बहुत प्यारी कथा है सुखदेव की। तो इससे पूर्व नैमिषारण्य में 28,000 सोनक ऋषि बैठे और उन्होंने सूत जी महाराज जी से प्रश्न किया कि नैमिषे निमि क्षेत्रे ऋषियो सोनकादया सत्र स्वर्ग लोकेषु शस्त्र समान सत्र। कई सत्रों की कई वर्षों से कथा चल रही नैमिषारण्य में और 28,000 सोनक ऋषि विराजमान है और 5 प्रश्न, सुंदर 5 प्रश्नों में ही समस्त भागवत की कथा का वर्णन किया। पहला प्रश्न किया मंदो सुमंद तनयो मंद भाग्यो दुर्वापी। महाराज कलिकाल में लोगों का भाग्य मंद हो रहा है, लोग जो परिश्रम कर रहे हैं उसका फल उसको प्राप्त नहीं हो रहा, कारण क्या? दूसरा प्रश्न किया श्रिया और प्रेम में कितना अंतर है। श्रिया होता है लक्ष्मी श्री और प्रेम आप जानते हैं, इनमें से आवश्यकता क्या है? प्रेम की आवश्यकता है या लक्ष्मी की ज्यादा आवश्यकता है? एक दूसरा प्रश्न। तीसरा हम बन के आते क्यों आता? स्वयं भगवान कहे कि मैं पापियों को तारने के लिए आता हूं, दुष्टों के दमन करने के लिए आता हूं और भक्तों की रक्षा करता हूं। विप्रदेनु सुर संतयित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान रक्षा करने के लिए आते हैं तो भगवान को क्यों आना पड़ता है? स्वयं भगवान एक पार्षद को भेज दें कि जाओ मैं फलानी जगह में कथा हो रही, मेरी भक्तों की रक्षा करो। ध्यान देना सज्जनों, आप वैकुंठ का वर्णन सुनोगे तो वैकुंठ में अनिरुद्ध प्रद्युम्न संघर्षण महाराज जी वैकुंठ में जाकर के भक्तों का देखभाल करते हैं। बड़ी सुंदर बात कह रहे भगवान। जब कहते हैं ना कथा सुन के वैकुंठ जाते हैं, तो वैकुंठ में जाकर के पहले अनिरुद्ध को मिलना पड़ेगा, प्रद्युम्न महाराज जी को मिलना पड़ेगा और संघर्षण भगवान दाऊद जी को मिलना पड़ेगा। फिर ऐसा कहा गया है कि कलयुग में कोई भागवत सुने तो उसको किसको मिलना पड़ेगा? तो भगवान कहते हैं जो कलिकाल में इस घोर युग में मेरी भागवत की कथा सुनना चाहता है या सुनता है, उसको कहीं मिलने की जरूरत नहीं, मैं स्वयं उसको मिलने के लिए आया करता हूँ। बोलो राधे राधे। मैं आकर के उसको मिल जाता हूँ, उसको आने की जरूरत नहीं। इतना चमत्कारी है सज्जनों भागवत। भागवत को जो भागवत से प्रेम करें, दुलार करें। आपने देखा परसों जब हमारे जजमान परिवार सब हमारे गुप्ता जी, प्रवीण जी और ब्रजमो सब सिर में, तो सब लोग जितने भी जा रहे थे सब उनको माथा ले रहे। ये जानते हैं यहाँ द्वारिकावासी की भागवत सब भाव से महाराज अपना हम धन्यवाद समझ रहे हैं कि मेरे सिर में मेरे पूर्वजों ने पोथी दे रखी है और मेरा कितना बड़ा हमारा भी गौरव बढ़ रहा है। हमारे जो जजमान परिवार है ये बहुत बड़ी पद की प्राप्ति है सज्जन, सिर में भागवत और उसको सब। तो ठाकुर जी कहते हैं कि वैकुंठ में, ब्रह्मलोक में, कैलाश में भगवान के पार्षदों को मिलना पड़ेगा, पर कलिकाल में कोई भागवत से प्रेम करे मुझे वहां जाना पड़ेगा और उनसे प्यार दुलार करना पड़ेगा। कि तूने जिंदगी में सबसे बड़ा काम ये किया कि द्वारिका धाम में बैठ करके मेरी कथा सुनी। इसलिए कहते हैं स्वयं भगवान को क्यों आना पड़ा। अभी भगवान के कितने अवतार हो? चौथा प्रश्न किया। और अगर हम भगवान को प्राप्त करें तो क्या करना चाहिए? कृष्ण की प्राप्ति के लिए हमको भगवान की भक्ति करनी है तो कैसे करें? ये सब प्रश्न किए, 5 प्रश्न। और इन्हीं 5 प्रश्न में समस्त श्रीमद् भागवत महापुराण है।
समस्त भगवान की लीलाओं का वर्णन है, सब वर्णन। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी ने कहा, बड़ा सुंदर प्रश्न किया, और इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करूंगा, क्योंकि हर चीज के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। सच, हमारे घर घर में एक गुरु होती है, माँ, जो हमको सब पहले ज्ञान प्रदान करती है, खाने से लेकर के, बोलने से लेकर के, और शिक्षा से लेकर के। बड़ा होता है बेटा तो माँ के अंदर प्रसन्नता प्रकट हो जाती, मेरा बेटा बड़ा हो गया। बेटा, वो जो माँ का भाव होता है, माँ तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश है, माँ तो स्वयं भगवान है। क्या उस माँ के विषय में कह सकते हैं? सत्य कुछ नहीं। इसलिए सूत जी महाराज जी ने कहा, गुरु होना चाहिए अपना। कौन है गुरु हमारा? अब आप बोले हमने गुरु दीक्षा नहीं ली, कल भी भागवत में प्रसंग आया, आवश्यकता नहीं, अपने आप को गुरु मानो। जहाँ पे आपको कहीं गलती हुई और किसी ने डांटा तो उसको सुधारने का प्रयास करो, गुरु। गुरु मतलब अज्ञानता से हमको उजाले में ले जाए, हमारे अंधकार को दूर करे गुरु, हमको प्रकाश दे गुरु, हमको ज्ञान दे गुरु, हमको सन्मार्ग में ले जाए गुरु। गुरु मुझे कल अच्छा लगा, हमारे संदीप जी ने गाया, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारा, बोल सभी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी 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 जय हो, तेरी 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 जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो। मार्गदर्शन करें गुरु, तो हमारे सच्ची गुरु, हम सनातनियों की जो सच्ची गुरु होती है वो गुरु माँ, और इसके विषय में बहुत बोलने के लिए सत्य। सूत जी महाराज जी ने कहा कि मैं पहले अपने गुरु जी को ध्यान तो करूं, जिन गुरु जी से मैंने भागवत सुना है, सीखा है और ज्ञान प्राप्त किया है, उन गुरु का जरा मैं स्मरण करूं। कैसे मेरे गुरुदेव और कैसे मेरे गुरुदेव जी का प्राकट्य भाव हुआ, वो कथा सुनो। सोनक ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, अरे महाराज सुनाओ तो सही। और तब महाराज उनका वर्णन किया कि यम प्रव्रजन्त मनपेतमपेत कृत्यम द्विपायनो विरकः तरबोधया पुत्रेति तन्मयतया तरबोधवेदो तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानस्तोमि। यम प्रव्रजन्त मनपेत पुत्रेति तन्मयतया तरबोधवेदो। मेरे गुरुजी का जन्म हुआ और नालन छेदन संस्कार भी नहीं हुआ, उस नाल का ही यज्ञोपवीत बना करके यम प्रव्रजन्त भागे जंगल की तरफ। ऐसे मेरे गुरुदेव सोनक ऋषियों ने कहा, ऐसे महापुरुष का प्राकट्य भाव कैसे हुआ, ये कोई साधारण नहीं। अब सूत जी महाराज जी वर्णन करते हैं, हे ऋषियों, गोलोक में जहाँ गोविंद बिहारी का लोक है, जहाँ रासेश्वरी राधा रानी का लोक है, गोलोक नहीं कहते गोलोकवासी।
गोलोकवासी वही होता है जिसने अपने जीवन में गो की सेवा की या भागवत सुना हो। वही भगवान गोविंद जी के चरणों में गोलोकवासी। वहां गोलोक में एक राधा रानी और भगवान कृष्ण के पास एक तोता रहता और सदैव मुख से श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्यामा जी ने कहा, तोता बात तो सुन, कितना रटता है वो। क्योंकि एक बार भगवान का नाम लेने से व्यक्ति बैकुंठ तो चले जाता है। एक बार प्रसंग तो आता है, थोड़ा आपको सुनाई देता हूं, क्योंकि जो ठाकुर जी प्रेरणा दे रहे हैं, जितने लोग बैठे हैं वो मन एक बार बोलने से द्वारिका नाथ कृष्ण की जय हो या कृष्ण की जय हो, राम की जय हो, इतना कोई व्यक्ति बोले वो भी बैकुंठ जाता है। आपने सुनी होगी कथा, फिर भी आपको स्मरण करा देता हूं। सुनाओ। दो भाई, एक भाई खूब भक्त था और एक भाई बिल्कुल नास्तिक। अब याद आ गई होगी आपको, सुनाता रहता हूं मैं हर जगह। एक बार भगवान का नाम लेने से तो एक भाई ने कहा, मैं चाहता हूं कि अपने घर में कोई महात्मा आ जाए और महात्मा को बढ़िया प्रसाद खिलाएं, खीर मालपुआ, आप आज्ञा दो। उस भाई ने कहा, महात्माओं को तो बुला, पर मैं उनको उनके दर्शन न करूं। इतना महात्माओं से ब्राह्मणों से महाराज नफरत करता, दूर। उसने कहा ठीक है, तो ऊपर जाके कमरे बंद करके लेट गया, वो जो नास्तिक था। अब आए महात्मा लोग, तो महात्मा लोग श्रीमन नारायण नारायण करते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। खूब भजन किया, भगवान ठाकुर जी का नाम लिया। महात्मा त्रिकालदर्शी थे, महात्माओं को समझ आ गए कि यहाँ इसका भाई भी रहता है। तो महात्माओं ने कहा कि एक बात बताओ, आपके परिवार में आपका एक बड़ा भाई है। बोला हाँ महाराज, तो जरा उससे मिलना चाहते। देखो दया, संत वही है जो परोपकार करे, भक्त वही है जो दया करे, परोपकार करने की प्रेरणा करे। अस्वस्थ देखा, हाथ में थाली है, जो प्रसाद बनता है, 4 पूड़ी है, हलवा है, सब्जी है, सब थाल भरी है और माता जी के हाथ कांप रहे। और कोई भागवत श्रवण करने वाला कुर्सी में बैठा है और उसने देख लिया माता को भूख भी है पर शरीर में जान नहीं, हाथ कांप रहे हैं। हमारी उस समय भागवत की कथा याद आनी चाहिए, स्मरण होना चाहिए। मैं तो खा ही जाऊंगा, पहली माता की सेवा। ये है करुणा, दया। छोटा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, जो हम प्रैक्टिकल यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ सरकार में अब क्या व्यवस्था चल रही, मैंने तो देखा नहीं, ये लोग जाने और बालाजी जाने, ठीक ही चल रही होगी मुझे जब तक। मैं तो कहीं कहीं तो नैनी साड़ी में मेरे कमरे में आ गए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, रसोई कैसी बनने, क्या बने। और वो रोटी लेके आई मेरे सामने, 3-4 मात्रा नैनी साड़ी में, कि महाराज इतनी दूर से आई, देखो रोटी, जली हुई रोटी, कच्ची रोटी है। फिर मैंने उनको व्यास गति से समझाया, या खाने नहीं आ रखे। और आपको पहली दिन भी बताया, दोष नहीं है, 7 दिन है, 7 दिन भूखा रह जाओ, कोई बात नहीं, पानी पी लो, ठाकुर जी का भोग है, प्रसाद है, कुछ नहीं, गारंटी स्वस्थ होंगे। थोड़ा वजन भी घट जाएगा, बोलो राधे राधे, है कि नहीं है? थोड़ा घट जाएंगे, लोग घर में कहेंगे ठीक है, स्वस्थ है हमारी माँ। जो भी है विधि सज्जनों, आपका ही रसोई है, आपका ही प्रसाद है, आपकी व्यवस्था है। किसी पे ये मत बोलना कि ये व्यवस्था इनकी थी, नहीं है। ये सब मैंने आपको कहा कि सबको साथ लेके चलना। तो जो भी व्यवस्था है आप देख लें और भाव से, यहाँ खाना मत खाना, भोजन प्रसाद एक दूसरे की सहायता करके। लिखा है खाओ पेट भर के, पर पीछे वालों से भी देखना कि वे वो इंतजार कर रही, कुर्सी छोड़ जाए, गप्पी मत लगाओ। ये व्यवस्था। ये तो दोनों भाई में बड़े भाई को कहा मैं एक बार मिलना चाहता हूँ। महात्मा करुणा वाले होते हैं,
महात्मा ऊपर गए, दरवाजा खटखटाया, खोला नहीं उसने। बहुत मारा, दरवाजा को नहीं खोला, जबरदस्ती दरवाजा खुला दिया और जाकर के अब तो उसने मुख मोड़ दिया, ये यहाँ भी आ गए। एक बार भगवान का नाम इसलिए सुना रहा हूं आपको, हम कितने भाग्यशाली हैं, हमारे ऊपर कितनी ठाकुर की कृपा है। तो उसने कहा जय श्री कृष्णा, महात्मा जी ने, उसने कुछ नहीं बोला। जय श्री कृष्णा बोल, बोल नहीं बोलूंगा। क्या नहीं बोलेगा? उसने सोचा ये बोलेगा दोबारा वही शब्द, पर वो तो नास्तिक था। उसने कहा जो तू बोलना वो नहीं बोलूंगा। भले बोल जय श्री कृष्णा। महात्मा तो बड़ी हड्डी कट्टे थे। महात्मा ने उसका हाथ पकड़ा और मोड़ना शुरू किया। बोल जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। और हाथ मोड़ता जाया, पर फिर भी उसने नहीं बोला। जब महाराज हाथ का ऐसा स्थिति हो गई कि हड्डी टूटने वाली है, उसने कहा बच तो जाऊंगा। और अंत में सोचा उसने कि मेरी हाथ बच जाए, इसलिए एक बार गुस्से में बोल दिया जय श्री कृष्णा। बस महात्मा ने हाथ छोड़ा। भगवान का नाम कितना करुणामय है, कितना दयालु है। हम जरा सोचे विचारे, हम इतनी दूर आए किसके नाम से? नाम बल से। हम पैसों से नहीं आए, नाम के बल से। हमारे समाज समिति के जितने लोग हैं और लुधियाना में जय श्री बालाजी में जा रहे हैं, नाम बल, नाम का प्रताप बहुत है। महात्मा चल गए। उस दिन दिमाग खराब हो गया कि मुझसे इन्होंने उसका नाम बुला दिया, फिर भी एक बार बोला जय श्री कृष्ण। आगे गए, किसी गाड़ी के नीचे आ गया, मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई तो जीव का ऐसा लिखा है शास्त्रों में, सबसे पहले उसको यमपुरी जाना पड़ता है। यमपुरी में सब उसका हिसाब होता है सज्जनों, हिसाब ध्यान देना। यहीं से प्रारंभ हो जाता है कि आपने जीवन में कितना एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव रखा, कितनी जलन की, कितनी बुराई की। यहीं से कर्म शुरू हो जाते हैं। दूसरे को न देखना सबसे बड़ी। देखो आप भागवत सुनने द्वारिका जी, मुझे प्रसन्नता तभी होगी जब आप एक दूसरे के प्रति मत खत्म कर दो। उसका भला हो भगवान करे, ये भगवान उसको खूब दे ठाकुर। सबके प्रति समभाव। बस बाहर से तो खूब लग रहे और अंदर अंदर इसका ये भी हो गया, वो भी हो रहा, वो भी हो रहा। हमारे लिए काम भाग्य था और भगवान को न जाने क्या क्या हो। नहीं ठाकुर जी को, प्रभु मेरा कुछ ऐसी कर्म होगा जिससे मुझे नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। सुख भी मुझे प्यारा है, दुख भी मुझे प्यारा है, कोई बात नहीं, ठाकुर की कृपा करें। हम कलीबी लोग दिमाग में और चीज भर देते। फिर यहाँ आजकल जो समाज में चल रहा सज्जनों, जो ठीक खा रहा है पी रहा है, उसके लिए सुना है जादू टोना भी करना शुरू कर रहे। अपना काम अपना भजन छोड़ करके उसके पीछे पड़ जाते हैं, जैसे हमें ऐसे ये भी हो जाए। देखो संकल्प करो द्वारिकाधीश में, द्वारिका धाम में आकर के कभी भी ऐसी प्रवृत्ति हमारे अंदर ना हो। हम किसी का बुरा न करें। और कितना जीना है आप लोगों ने, कितना जीना हमने। बुरा न चाहो किसी का, सब भला हो सब। ओ महाराज यमपुरी गया वो जीव और यमराज जी ने चित्रगुप्त सबको कहा देखो इस जीव आया है अभी मृत्यु लोक से, 99,000 कोस पे यहाँ से यमलोक में भागता भागता गया। देखा उसका खाता तो एक भी सत्कर्म नहीं किया जीवन में, एक भी ब्राह्मणों की सेवा नहीं की, एक भी कथा नहीं सुनी, कुछ नहीं किया जिंदगी में। पर एक बार जय श्री कृष्ण बोले। क्या बोले? जोर से बोलो, जोर से बोलो तो जय श्री कृष्ण। एक बार जय श्री कृष्ण। यमराज ने कहा समस्या तो ये हो गई, कोई कहता है कि अगर किसी के पास पुण्य हो उसको स्वर्ग भेज दो और अगर पापी है तो नरक भेज दो। मेरे लिए तो समस्या इसके पास एक बार सिर्फ कृष्ण। क्या कर
तो एक महात्मा को याद किया। किस महात्मा को मालूम है? नारद को। नारद जी आए और नारद जी को निवेदन किया, महात्मा जी आप तो भ्रमण करते रहते हैं मृत्यु लोग स्वर्ग लोग में, अब हमको एक समस्या हो गई हमारी कि भाई ये पापी तो आया है पर इसने एक बार भगवान का नाम लिया, क्या करें? तो नारद जी ने बोला ये काम मेरा नहीं है, मैं तो भक्त हूँ, मैं तो भ्रमण करने वाला हूँ, मेरे को किसी को क्या देखने कौन क्या कर रहा है, करने दो। अरे जिसने इस सृष्टि की रचना की है ब्रह्मा विधाता, उसके पास चलो शायद कुछ हो जाए। अब वो जो जीव था ना, जो नास्तिक था, कभी भगवान का भजन नहीं किया, उसको कहा नारद जी ने और यमराज जी ने चलो, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, समस्या तुम्हारी है, मैं क्यों चलूं? बड़ा दृष्टांत है पर हमारे लिए शिक्षा प्रदवार है सज्जनों। हम धाम में बैठे हैं, संकल्प ले, तो ऐसा वर्णन किया गया है कि उस जीव, क्योंकि वो मृत्यु लोक का जीव है, बिना गाड़ी का तो चलेगा नहीं, 2 कदम पे चले तो अब तो हम धन्य हैं। और हमारे द्वारिकाधीश भगवान ठाकुर, हम बहुत कृपा उनकी हमारे ऊपर कि हम शोभा यात्रा में पैदल चले, आपकी बहुत बड़ी महानता है ये। याद रखोगे आप द्वारिका धाम में, अरे अपने घर में तो थोड़ा पार्क में भी जाना मुश्किल हो जाता है, और यहाँ से लेकर आप द्वारिका मंदिर में, द्वारिका जी के मंदिर में पैदल चल गए। नहीं तो आज कलयुग में कहाँ है पैदल जाने का साथ, असंभव है। पालन की और भगवान ब्रह्मा जी के पास ले गए। ओ ब्रह्मा जी ने देखा कि आगे नारद और पीछे यमराज, और दंडवती लगाई, महाराज दंडवत। अरे महाराज नहीं नहीं नहीं, ये पापी है, इसने जीवन में पाप के अलावा कुछ नहीं किया और आप इसको दंडवत। अरे जहाँ धर्मराज, जहाँ नारद पालन की, वो कोई साधारण नहीं हो सकता है। यमराज ने कहा बात मत करो, आपने सृष्टि की रचना की, हाँ की है मैंने, ये बताओ इसने एक बार जय श्री कृष्ण बोला, कौन सा पद दो, कहां दो उसको? ब्रह्मा जी ने कहा ये नौटंकी में मैं नहीं पढ़ता हूँ, मेरा सिर्फ सृष्टि रचना है, कीट पतंग ना जाने में कितने जीवों को बनाता हूँ, कौन क्या कर रहा है ये मेरा कोई मतलब नहीं। हाँ एक बात बताता हूँ, शास्त्रों के ज्ञाता है कौन? भगवान शंकर। भगवान शंकर को सब ज्ञान है, क्योंकि वो पढ़ते भी और सुनाते भी। क्योंकि भगवान शंकर रामचरितमानस सुनते हैं तो गाते भी हैं, सुनाते भी हैं, अनुभूति बताते हैं। आपने दोहा सुना होगा, याद करना चाहिए दोहा, कि शंकर भगवान ने अपनी अनुभूति में एक दोहा गाया कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। अनुभूति बता रहे, कथा का निष्कर्ष ये कल मैंने बताया आपको, जगत कुछ नहीं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे देवी, जगत में अगर सच्चा है तो भगवान का नाम है, हरि नाम, और कुछ नहीं दे। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये मैं नहीं पढ़ता, हाँ शंकर के साथ चलो। तो चले शंकर के पास, तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी चलता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता नहीं कि एक बार भगवान का नाम लेने वाले को कौन सा पद मिलता है, देखते हैं जरा चमत्कार। तो नारद जी ने कहा जब चलना है तो ऐसा करो कि एक तरफ कंधा आप ही लगाओ, और ऊपर बैठा हुआ जीव मृत्यु लोग वाला कह रहा है, देखो एक बार कृष्ण बोला और ब्रह्मा जी भी मेरे को पालनकी में ले जा रहे। बोलो राधे राधे। आ गए शंकर भगवान की। भगवान शंकर ने देखा कि मेरे पास आ रहे हैं नारद भी और पिताजी भी ब्रह्मा और यमराज भी, धन्य है महाराज, कौन होगा? और बाबा भी उठे और प्रणाम किया। अरे महाराज नहीं नहीं, दंडवती मत करो, ये पापी है, इसने जीवन में एक बार श्री कृष्ण बोला, वो उसके अलावा कोई काम नहीं किया। अब बताओ इसका क्या कर सकते हो? भगवान सोमनाथ महादेव ने कहा कि देखो मेरे पास एक ही काम है, अगर किसी को
श्रृंगार करना है, मुक्ति देनी हो तो मेरा त्रिशूल है, मैं महाकाल हूं। किसी को कहीं भेजना हो तो मैं महारुद्र बन जाता हूं। मैं इस चीज का अनुभूति नहीं बता सकता। भजन साधना की है उस व्यक्ति ने और एक बार कृष्ण बोला है तो ये मैं ही नहीं जान सकता हूं। वैकुंठ बिहारी भगवान श्री हरि के पास जाओ और ये कहा गया है कि जो भगवान का नाम लेता है वो वैकुंठ में जाता है भगवान के संग। जरा भगवान बताइए क्या? तो महाराज चले हम वैकुंठ में। तो शंकर भगवान ने कहा कि वे दुनिया में लोग लगे रहते हैं हरे कृष्णा जाना नहीं कितना जाप करते हैं, कितनी भागवत सुन ली आपने, हमने भी। पर एक बार श्री कृष्ण बोलने वाले को ठाकुर जी कहां भेजते? चलो मैं भी चलता हूं। तो यमराज ने कहा हे रुद्र देवता, अगर आप चल रहे तो थोड़ा मेरे पे भी दया करो, मेरे तो कंधे थक गए। एक तरफ आप भी अपना कंधा लगा दो। तो आगे नारद जी और ब्रह्मा जी, पीछे धर्मराज जी और शंकर भगवान जी जा रहे, वैकुंठ में गए। और वैकुंठ में जब भगवान ने देखा कि आज मेरे पास बड़े बड़े महारथी आ रहे, कारण क्या हो सकता? खड़े हुए भगवान ने प्रणाम किया, प्रभु नहीं, हम आपके सन्मुख आए और आपके सन्मुख एक प्रश्न लेके आए। क्या प्रश्न है? कि जो एक बार जय श्री कृष्ण बोले उसको कौन सा पद आप प्राप्त कर सकते? ये नाम की महिमा है। भगवान मुस्कुराए। ठाकुर जी ने कहा ब्रह्मा जी, हे भोलेनाथ, धर्मराज, यमराज, नारद, आपको पता है एक बार कोई जय श्री कृष्ण बोले उसका फल ये है कि उसको पालंकी में उठा करके ब्रह्मा भी, शंकर भी, धर्मराज भी और नारद मेरे वैकुंठ में लेके आते हैं। गुरु भक्त और भगवान की जय। एक बार नाम लेने से मात्र से स्वयं परमात्मा विराता उसको पालंकी में आकर उठा करके वैकुंठ ले जाया करते हैं। ये भगवान की नाम की सत्ता है। भागवत का अंतिम श्लोक है कि नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्राणो दुख समनम तम नमामि हरि पदम। और गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया, कलयुग केवल नाम आधारा। कल बोलो सभी लोग, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरी अपारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरी अपारा। इसलिए कलिकाल में सज्जनों नाम की महिमा बढ़ी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये महामंत्र है। कलिकाल में आप एक बार भगवान का नाम लो तो एक बार भगवान का नाम लेने वाला कहां जाता है? यमराज के पास। और कैसे जाता है? अब आपके पास एक बढ़िया सुंदर मैंने मंत्र दे दिया। कल मुझे बोल रहे थे कि कोई ऐसी कथा मत सुनाना जिससे हमको बहुत कष्ट हो। तब आपको मैं शाम को पूछूंगा कि एक बार श्री कृष्ण बोलने वाला कहां गया था, और उनको मत बताना। बोलो राजा। एक बार कृष्ण बोलने से, श्री कृष्ण बोलने से ठाकुर जी खुश हो जाते हैं सज्जनों। तो ये भाव है भगवान का नाम सदैव महाराज मुख में हो हमारे। तो ठाकुर जी क्या कहते हैं? वैकुंठवासी भगवान स्वयं उसको लेने के लिए आया करते हैं। तो ये तोता हर समय राधा 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 राधा। जैसे मैंने आपको मंत्र दिया था कल, कृष्ण दर्शन लालसा। हमारी गली गली में, यहाँ द्वारिकाधीश की और द्वारिका की गली गली में एक हे गोविंद, हे दामोदर, हे मुरली मनोहर, हे द्वारिकाधीश, कृष्ण दर्शन लालसा। और मंत्र जाप कर
और इसको जितना जापोगे एक दिन ना एक दिन अनुभूति हो जाएगी, कोई हमारा प्रियतम मिल जाएगा। अनुभूति की बात। तो राधा रानी ने कहा उस तोते से कि ऐसा काम करो, अब हम तो जा रहे मृत्यु लोक में, आप ये राधा राधा रटना बंद कर दो। तो तोते ने कहा कि माँ अगर आप मृत्यु लोक में जा रहे हैं तो क्या करोगे आप? क्या करना आपने मृत्यु लोक में? मतलब मृत्यु लोक में प्रियतम के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं करेंगे। वही तोता ने कहा कि आप मृत्यु लोक में लीला करो, पर हम उस लीला का वर्णन करेंगे। भगवान का प्राकट्य भाव हुआ, भगवान माँ राधा का भी प्राकट्य भाव हुआ। वही तोता गोलोकवासी तोता एक तोतनी के गर्भ में आया, और जहाँ ठंडी थी कैलाश पर्वत में जाकर के उस तोतनी ने उसको एक अंडे के रूप में भी प्रकट कर दिया। पर उस तोते के उस अंडे से तोताराम बाहर नहीं आया। अब आपको कल बताया था, सत्कर्म करते करते संतान उत्पन्न कर सकते, पुराणों में लिखा है। किसको समझाएं, किसको बोले? हमारे सनातन धर्म की ऐसी प्रवृत्ति हो जाए, जुआरी हो जाए बेटा, नशा वाला हो जाए बेटा, न माने हमारी, तो फिर अपने आप को और ना जाने वो जो जनपत्रा होता है टिपड़ा, उसको घुमाते हैं। क्या हो गया? गलती हमारी है सर। हमारी मन की वृत्ति कैसी थी, हमारी मन की चाहत क्या थी, ये भागवत शिक्षा देती है। हम सनातनियों को अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए। पुत्र बहू को, बेटे को कुछ न करो, अरे सूर्य अर्घ दे दो, न दो हनुमान चालीसा पढ़ लो। सत्कर्म करना चाहिए, अच्छी संतान होगी जो वृद्ध अवस्था में आपका हाथ पकड़ करके ले जाए। नहीं तो आप पंजाब में देखो, ऐसी स्थिति हो गई सज्जनों, एकलौता बेटा चल गया, वो नशा कर करके खत्म। वहां भी गया तो वहां भी डॉक्टर ने ना जाने कौन सा इंजेक्शन लगाया, वो 2 मिनट में खत्म। और वो भगवान की कोई गलती नहीं इसमें। आप बोलेंगे इतना ही नहीं, कुछ हमको भी। अब अगर मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, यहाँ 3-4 बार हम खाना खा रहे हैं, उदाहरण, और हम खाते जाएं, और वो पेट बोलेगा बेटी खाते जा, बेटा खाता जा जितनी मर्जी, और फिर वो बचा नहीं, फिर महाराज उल्टी, ये हो गया, अचानक कोई बड़ी घटना घट गई, आप बोलेंगे वहां गए ऐसा हो गया। सावधानी अपने हाथ में सज्जन, और अपने हाथ में अगर सावधानी रखोगे तो 100 साल कम है। हमको आहार विहार कैसा करना चाहिए ये हमको देखना चाहिए। ध्यान देना सज्जनों, संतानों को ज्ञान दो कि भागवत कहता है कि आपके घर में सब चीज मिलेगा, पर आपके घर में एक सुशील संतान होनी चाहिए, अच्छी संतान जो हमारे आज्ञा का पालन करे। गौरव होना चाहिए माता पिता का। तो मुझे बोलने में संकोच है, जो अच्छा करते हैं उसका यहाँ से व्याख्यान करने में कोई संदेश नहीं है सज्जनों। कल हमारे गुप्ता जी, शिवनारायण गुप्ता जी कह रहे कि मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया से कोई सेवा करता, मैंने हर भागवत में मैंने नाम सुना है, क्यों करता है सेवा, बताओ क्या जरूरत है उसको? पिताजी भी लगे हैं, माताजी भी लगे हैं, ताई जी भी लगे हैं, उनके रिश्तेदार भी लगे हैं, सब लोग लगे, क्या जरूरत है उसको अलग से मैं भी सेवा करता हूं? ये सज्जनों सदका। आजकल बेटे इस काम में ध्यान, ये लोग आ रखे हैं अपने बेटों को काम भी छोड़ दिया। बेटे कहते जाओ, पिताजी जाओ, स्वतंत्र है, इसलिए तो मस्त रहते हैं। और बेटे ही घर में कहें कि महाराज आओ सेव खर्च करना फैले थे। ये संतान उत्पन्न की तो ऐसी संतान होनी चाहिए जो हमको हाथ पकड़ के कहें कि हम आपके लिए महाराज जहाज का टिकट बना देते हैं, आपका ये काम करते थे, तब गौरव होता है, तब वो व्यक्ति 100 साल जी सकता है। तब महाराज मस्ती, तब गौरव हो सकता है कि तब हम बोले हम भक्ति करते हैं महाराज, हम दान पुण्य करते। मेरे बेटे ने मुझे खूब कहा कि जितना पैसा लगे खर्च करो,
राजी रहे ऐसे बेटे। हम व्यास गति से यही कामना करते हैं सबके घर में ऐसे बेटे हो सके। खूब महाराज धन दे और माता पिता को खुश रखे। इसलिए शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है सज्जनों, संतान घर में हो जाए तो संतान सत्कर्म से उत्पन्न हो। गरुड़ पुराण में लिखा है। आजकल संतान तो हो रही है, पर वो बाल अवस्था से माता पिता से इतना बैर करने लग जाता है, बस उनका नाम सुनकर चिढ़ जाता है। इसलिए सत्कर्म से सुखदेव जी प्रकट होना चाहते हैं। एक अंडे के रूप में प्रकट किया, पर उसको उत्पन्न नहीं किया। और महाराज नारद जी को प्रेरणा हुई। नारद जी ने कहा कि सुखदेव जी आए तभी तो कथा आगे बढ़ेगी। सुखदेव महाराज जी कैसे प्रकट हो? नारद जी ने कहा ब्रह्म लोक में भी गया और मैं विष्णु लोक में भी गया। दुनिया में एक देवता ऐसा है जो अपनी पत्नी से झगड़ता नहीं। और वो कौन देवता है मालूम है आपको? भगवान भोलेनाथ। कभी अपनी पत्नी से, इसलिए कभी कभी अपनी पत्नी की प्रशंसा करनी चाहिए। बोलो राधे राधे। अच्छी बात है, सत्कर्म में आए हैं तो कुछ ना, देवी बस वास्तव में देवी की कृपा है। देवी तू ही है, जो भी सेवा भाव है प्रेरणा देवी की है महाराज। और अच्छी बात है अगर कोई पत्नी पति को प्रेरित करे सत्कर्मों में, वास्तव में उसका जीवन धन्य है। और पंजाब में तो बहुत ज्यादा ऐसे, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जो इन चीजों से मानते नहीं सके, पर सत्कर्म के लिए प्रेरित करना चाहिए। अच्छी बात है। नारद जी ने कहा कि मैं जाता हूं जरा बाबा के पास। आज नारायण नारायण करते हुए महाराज भोलेनाथ तो बैठे थे ध्यान में, पर पार्वती मैया बैठी। मां प्रणाम, क्योंकि सुखदेव जी को प्रकट करना है हमने। हाँ नारद आओ, बैठो बैठो। तो नारद जी ने मुख खुला दिया, अपना मुख बना दिया। क्या हुआ? मेरे घर में खुश रहा, प्रसन्न रहा है। किसी घर में जाकर के ये नारद जी दे रहे ज्ञान, और भगवती कह रही किसी के घर जाओ तो खुश मन से जाओ, प्रसन्नता से जाओ। ठाकुर जी के घर में जाओ तो ये नहीं कि मेरे को दर्शन नहीं हुआ, अरे हंस जाओ थोड़ा ठाकुर जी के मंदिर में, खुश हो जाओ। जब महाराज नारद जी ने कहा माँ मुझे ना अब संसार से विरक्ति ज्यादा हो गई, और ज्यादा गृहस्थियों के घर से क्या हुआ? किसी के घर में प्रेम नहीं है, बनावटी प्रेम है, सच्चा प्रेम नहीं है किसी के घर। नारद जी को भगवती ने कहा नारद ये बात तो ठीक है, पर मेरे घर में ये सूत्र लागू नहीं होता है, ध्यान देना। कारण क्या है? जितना प्रेम मेरे घर में है दुनिया में कहीं नहीं। और वास्तव में सच्चों जितना प्रेम भगवान शंकर और पार्वती के बीच में दुनिया में आज तक कहीं नहीं है। न भगवान विष्णु के घर में, क्योंकि विष्णु भगवान को भी लक्ष्मी ने श्राप दिया, ब्रह्मा जी को भी ब्रह्मांडी ने श्राप दिया, पर दुनिया में एक देवता ऐसा है जिसको कभी पत्नी ने श्राप नहीं दिया। बोलो राधे राधे। कभी उनसे महाराज उन्होंने श्राप नहीं लिया, खुश रहे उनसे। इसीलिए तो हम सनातनी कहते हैं कि आप भागवत जी के 2 स्कंद में आता है कि दंपति मानी दोनों पति पत्नी में प्रेम हो तो क्या करना चाहिए? बल्कि पार्वती और शंकर भगवान की सेवा का। आप देखते हैं ना हमारी देवियां जाती है मंदिर में, पार्वती के गले में और शंकर भगवान के गले में मोली डाल देते हैं, नहीं डालते? और क्यों? आप तो उपाय एक हमारे मिश्रा जी आए हैं, क्या नाम है? प्रदीप मिश्रा। वो तो छुट्टी कर रहे हैं, उपाय पे उपाय, घर में नहीं है कुछ, वैसा करो ऐसा। अच्छी बात है। किसी की कमी थोड़ा अगर कोई गलती करता है, कमी में पर्दा डाल दे, पत्नी हो या पति, तो घर में प्रेम बढ़ता है। और उसी गलती को बड़ी बना दे तो घर में आग लगती है। तो कहते हैं भागवत जी में सुखदेव जी ने कहा कि राजन अगर कोई पति पत्नी प्रेम करना चाहते हैं तो रुद्र भगवान की पूजा करनी चाहिए, पार्वती से। आप लोग करते हैं?
माँ मैंने कहीं प्रेम नहीं देखा, नकली प्रेम देखा। तो माँ भगवती पार्वती आज कथा से परिचित है, अपने घर का परिचय दिया। एक मेरे घर में प्रेम की कमी नहीं है, मेरा जो वाहन है क्या है, शेर, और मेरे शंकर भगवान का वाहन क्या है, क्या है शंकर का वाहन है, बैल। आमने सामने। मेरा जो बड़ा बेटा कार्तिक है उसका वाहन क्या है, मोर है, और मेरा छोटा बेटा जो है उसका वाहन है, आपस में प्रेम से। भगवान शंकर के गले में सर्पों की माला है, और मेरा बड़ा बेटा कार्तिक जो है मयूर में नाचता है। कितना बैर है, जन्मजात बैर। और तू कहते है दुनिया में प्रेम नहीं। नारद जी ने मनी मन में कहा, माँ मेरा नाम है नारद, नारद मनी, जिसकी बात कभी रद्द नहीं हुई। मैं भी आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज तेरे घर में झगड़ा नहीं कराया तो मेरा नाम भी नारद नहीं है। बोलो राधे राधे। अगर तेरे घर में झगड़ा नहीं कराया। और नारद सुन मेरी बात, सज्जनों कुछ चीज गोपनीय रखनी चाहिए अपने जीवन में, और उसमें विशेष है अपना गुरु मंत्र। गुरु मंत्र को संकीर्तन नहीं कर सकते। गोपनीयम गोपनीयम प्रयत्न, विष्णु गोपाल सहस्त्र नाम में आया है गुरु मंत्र को, क्योंकि आप देखते हैं कि एक हमारी सनातनी और हमारे महात्माओं की पद्धति है कि जो माला होती है ना उसको गोमुखी के अंदर डाल दो, गोमुखी के अंदर पर्दा। और अगर कोई माला आपने ऐसी सर तो उसमें भजन में आनंद नहीं आता, नजर लग जाती है। इस गोपनीय करना चाहिए माला। हम कितनी माला करें गिनती न करो, गुरुमुखी है जो माला को भोग करना चाहिए। तो गोपनीयम गोपनीयम प्रयत्न, गुरु मंत्र कभी व्याख्यान में। एक बार गुरुमुख से हमने गुरु की वाणी से अगर गुरु मंत्र सुन लिया और उसकी हमने व्याख्या होरों से कर दी, बोल दिया तो खंडित, पुनः हमको गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी। गोपनीय रखना। नारद मेरे भोलेनाथ अपना गुरु मंत्र से लेकर के और मंत्रों की जाप की संख्या भी बता देते हैं। आज देखो मैंने इतने मंत्रों की जाप की संख्या की, कौन बता सकता है? और तू कहता है कि घर में प्रेम नहीं है, संसार में प्रेम नहीं है। मैं कहता हूँ संसार में प्रेम हो न हो, पर मेरे घर में प्रेम अखंड है। क्योंकि सज्जनों एक प्रेम ऐसी सत्ता है जिसके जीवन में प्रेम हो उनके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। ध्यान नहीं, प्रेम होना चाहिए। तो माँ अब मूल चर्चा कर रहे हैं नारद जी कि जब तेरे घर में प्रेम की कमी नहीं है, भोलेनाथ गुरु मंत्र भी बताते हैं, गुरु संख्या भी बता देते हैं, पर आजकल मेरे मन में एक शंका है माँ कि तेरे भोलेनाथ के गले में ये जो मुंडों की माला है, ये मुंड किसके हैं, ये सिर किसके हैं, और तुझे तो सब चीज बता देते हैं। एक बार निवेदन करके मुझे बता। अब देवी ने तो सब चीज पूछा, पर ऐसा कभी नहीं पूछा ही गले में जो मुंड है किसके, सिर किसके। और तब थोड़ी देर बाद माँ भगवती पार्वती कहती है, नारद ये मुझे भी पता नहीं है कि किसके। इसीलिए कहा था कि दुनिया में सच्चा प्रेम नहीं। बस इतना कहना था। नारद ने कहा मैं जा रहा हूं। माँ को प्रणाम किया, हल्के नेत्र भगवान भोलेनाथ ने खोले, बम बोले, आवाज मारी तो नारद को देखा, प्रणाम किया। अरे नारद जी आप, महाराज जी हो गई कृपा, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दो। अरे बैठो, नहीं मैं जा रहा हूँ। नारद जी तो चल पड़े। आज पहली बार माँ भगवती शंकर भगवान से थोड़ा नाराज, और नाराज की पद्धति आपको पता ही है। अगर 2-3 दिन तक पत्नी बात न करे तो ऐसा लगता है कुछ नहीं संसार में। बोलो राधे राधे। खाने में भी मन में क्या हुआ होता ही है। ये प्रेम है सज्जनों, ये पुरुषों का प्रेम है पत्नी के प्रति, क्योंकि 2-2 मिनट बाद ये काम मेरा कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ। अब किसको बोलना जब 3-4 दिन तक झगड़ा ही चल रहा है। मौन मसून क्या बोलूं।
पर सज्जनों होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, पर ऐसा भी ना हो कि महाराज कई महीना हो गया, दिन हो गए, वहां तक ये ऐसी बात आ गई अब कमरा भी अलग, बोलो राधे राधे, ऐसी स्थिति में हो। अब तो बस मैं विरक्त हूं, ध्यान देना, जीवन का कोई भरोसा नहीं, प्रेम से रहो, खुश रहो, ऐसे अनुष्ठानों में दोनों पति पत्नी आओ, खूब जबरदस्ती बोलो 7 दिन की बात है, हमारे बेटे संभाल लेंगे काम, फैक्ट्री संभाल लेंगे, चलो आप आओ तो सही, आपको कितना आनंद आएगा। बस 2-3 दिन जरा परेशानी हो जाती, आने में, बैठने में, कमरे ढूंढने में, कमरे मिलने में, सेटिंग करने में, बस जब आसन लग गया तब तो ऐसा लगता है ठाकुर जी यही 1 महीना भी रखे तो मौज ही मौज है, और 2-3 दिन हमको भीड़ लग जाती है, और सेटिंग ठाकुर जी अपने आप करते हैं, क्योंकि एक परिवार के बन जाते हैं। इसलिए कभी कभी हो तो कोई बात नहीं, पर हर समय लड़ाई 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 ये अच्छी बात नहीं, कभी कभी चलेगा, हर समय। आज मां भगवती ने अपना थोड़ा भगवान को क्रोध बताया है, और क्रोध में सबसे ज्यादा भयंकर स्थिति होती है जब पति के सामने पत्नी अपने श्रृंगार उतारे। श्रृंगार समझते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज है सज्जन, और मैं हर कथा में कहता हूँ हम सब सनातनी हैं, मानव हैं, धर्म है मात्र शक्तियों का कि हमारे पति देव के सामने हमारी मांग हमारे सिर पर, और थोड़ा टिक्का लगाना, आगे नहीं लगा, अपना महाराज कानों के कुंडल, लोग कहीं कहीं नाक में जो हार दिया था उन्होंने उसका स्मरण। देखो सत्कर्म जब करो सज्जनों, तो जब सत्कर्म घर में भी हो, नवग्रह पूजा हो, सत्यनारायण का, उस समय तो थोड़ा पहना गले का मंगल सूत्र, नाम ही देखो कितना बढ़िया है, मंगल सूत्र वो पहनाते थे। यहाँ जब कल जैसे शादी नहीं हुई, अब यहाँ तो शादी किसी की सालगिरह, वो भी पहले समझदारी से आएगा ऊपर मंच में, बोलो राधे, और जो शिवनारायण जी ने प्रश्न करने उनकी हालत ही खराब हो गई, वो कहे हम यहाँ जयमाला करने आए, प्रश्नों के उत्तर देंगे, अच्छी बात है, वो आए यहाँ पे तो उन्होंने प्रश्न किया कैसा, और पुराने जमाने में होता ही था, जयमाला का कहाँ अवसर था सब। देखो उनके ऊपर ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा हुई, द्वारिकाधीश में, द्वारिका धाम में आकर के उनकी जयमाला हो गई, ये सबसे बड़ी कृपा है। आपकी जिनकी भी सालगिरह हो, जन्मदिन हो, बेटे का हो, बहू हो, जो भी यहाँ पे मनाओ, या ये मंच बहुत बड़ा है। हम शिवनारायण जी से बोलेंगे वो प्रश्न न करें, सिर्फ जाकर के उनको बोले कि माल्यार्पण करें, राधे राधे, बस बहुत भाव से उनको महाराज खुशी हो जाए। तो ऐसे नहीं है सज्जनों, क्योंकि ये लोग भागवत सुनने वाला ज्ञानी बनता है, बोलो राधे राधे, सच्ची बात है। भागवत जो सुनेगा वो कुछ न कुछ पूछेगा, ये ज्ञान मंच है, ये भक्ति का मंच है, और ये वैराग्य का मंच है भागवत, ये जो व्यास गद्दी बनी। तो यहाँ पे आप आओ, भाव से आओ, अपना जन्मदिन मनाओ। यहाँ से अगर एक पत्ता तुलसी का थोड़ा पुष्प मिल जाए, धनभाग्य समझो कि हमको ये भागवत जी के चरणों से कुछ मिला, उसको अपने या तो ले जाने के लिए भी मना नहीं है, और अपने उसको पर्स में रखो, तिजोरी में रखो, बहुत बड़ा बहुत, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब भी यहाँ हमारी समिति के कार्यक्रम कराते हैं तो लोग कहते हैं ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, जो यहाँ से हमको गल्ला मिलता है उसको अपनी गले में रखते और बढ़ता जा रहा है, बोलो राधे राधे। कभी भी घर से ऐसा ये नहीं आया कि अब मत जाओ कथा, क्योंकि यहाँ से ठाकुर जी, यहाँ तो द्वारिकाधीश में आए, ये तो राजा कल्पना जी कह रहे थे हमारे वीरेंद्र उपाध्याय जी कि राजा के पास आए, कुछ न कुछ चीज हमको अपनी अर्थ ले जानी चाहिए। और भगवान तो मात्र शक्तियों, देवियों, भगवतियों, आपसे मेरा निवेदन है, जब सत्कर्म करो तो थोड़ा अपना श्रृंगार अवश्य करो। कुंडल है, गले का हार है, हाथ में बस एक दिन, वो हमारे पंजाब में एक दिन आता है, वो बहुत बड़ा मांगलिक दिन होता है। कौन सा दिन आता है?
हाँ, कितने समझदार अपने आप बता देते। एक दिन आता है और एक दिन महाराज बलिहार बलिहार, और उस दिन भी ज्यादा कुछ नहीं, बस चुप रहो आप, मुझे बस आज करवा चौथ है, मेहंदी लगानी है, वहां जाना है, वो करना है। और भी कहते हैं भगवान करे करवा चौथ तो आई, पर देवी का जो आज रूप है साक्षात मां लग रही। और यहाँ तक तो खूब महाराज चूड़ियां पहन ली, श्रृंगार, अच्छी बात है। एक दिन तो दिया भगवान ने, देवियों साक्षात मां है और देवियों को श्रृंगार में रहना चाहिए। लोग शिक्षित है, कोई डॉक्टर है, कोई ये है वो, पर जब सत्कर्म करो, जैसे भागवत कथा है, घर में कथा है, उस समय थोड़ा अपना मांगलिक, थोड़ा अपना सिंदूर कुंडल इत्यादि ठहना करो। ज्यादा मैंने बोलूंगी हर समय आप वही काम करो, नहीं तो ये महाराज लाला लोग बोलेंगे महाराज क्या कह रहे हैं आप, है ये तो फिर लगे जाएगी भागवत में सुना कि श्रृंगार ही करो, हमारा काम तो चौपट हो जाएगा। नहीं, जब सत्कर्म हो सज्जनों तो अपने श्रृंगार मंगल सूत्र अवश्य हमारे पास हो। सत्कर्म देखो आप कितना प्रसन्न रह सकते हैं जीवन, ये तो भक्ति है। और खुश मन से कथा सुनो, तीर्थों में जाओ, भ्रमण करो, अच्छी बात है। हमारे पास हमारी पहचान होनी चाहिए। मैं एक सौभाग्यवती हूं, मेरे पतिदेव भगवान के धाम चल गए हैं, फिर भी मैं उनके नाम का एक टीका लगाता हूं, वो मेरे लिए जीवित है। लोगों ने इसका उल्टा ही अर्थ लगा दिया, वो कुछ ना पहने, वो ना करे। अरे महाराज एक हाथ में कोई चांदी का सोने का कुछ रखो, अपने ना हो तो चंदन लगाओ, गोपी चंदन है, कितने चंदन है, कोई ये नहीं हमको तो सब छूट है। नहीं, इन काम करने के लिए छूट है हमारे सनातनियों के लिए। अगर पतिदेव चल गए, भगवान न करे तो कहे ना जी अब हमने मंदिर नहीं जाना, श्रृंगार नहीं करना, वो नहीं करना, पर खाने के लिए सब चीज लाओ, मैं वहां भी जाऊंगा, वहां भी जाऊंगा, जो भी, पर महाराज नहीं नहीं ये हमारे लिए नहीं। सज्जनों ध्यान देना, ये शास्त्रों की बात है। पतिदेव सुधाम चले जाए तो ज्यादा सत्कर्म करना पड़ता है, उसके लिए भजन करना पड़ता है खूब डबल। महाराज नहीं, उसको महाराज सम्मान देना चाहिए, समाज में सम्मान दो। और भक्ति करें तो सबसे पहले उस देवी की जय जयकार होती है। नास्तिक बन जाए तो लोग कहते हैं उसको मत बुलाना पार्टी में। इसलिए देवियों भगवान कहे, भगवान शिव बोल रहे हैं कि मेरी देवी ऐसी है कि कभी बिना श्रृंगार की नहीं रहती है। आज देवी ने कुंडल उतार दिया, आज पार्वती ने क्या किया, अपने जो बाल थे इनको केस बनाना। अब इसमें कितना बोलूं मैं, ऐसे में तो आप बोलेंगे पंडित जी आप बहुत पीछे चले गए। हमारे सनातन धर्म की पद्धति, देवियों का सबसे बड़ा श्रृंगार है केस, उनको ढकना, उनको बांध के रखना। जब हम भोजन तैयार करें, सिद्ध करें, भोजन परोसने का काम करें, या कोई सत्कर्म में जाएं, कोई अच्छी जगह बात, वो बिखरे हुए ना, ये सब आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार है। पर यहाँ धाम में इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा अपने आप को सुधारने का प्रयास करो। आप सुधरेंगे, आने वाली पीढ़ी और बढ़िया थोड़ा काम करेंगे। हम ही महाराज ऐसे काम करें जो महाराज हमारी सनातन धर्म की पद्धति से विपरीत हो, आने वाले कहेंगे अब कुछ करना ही। मैंने कल भी बताया, आज माँ भगवती पार्वती ने श्रृंगार उतारा तो भगवान भोलेनाथ को बुरा लगा। पार्वती क्या हुआ, बात नहीं की। तीसरी बार भगवती ने कहा, आज पता चला कि आप बड़े कपटी हैं। अरे देवी मैं कपटी, क्या कपट कर दिया मैंने? तो बड़ा प्रश्न हुआ। तो अंत में भगवती ने कहा कि सब चीज बताया, पर ये भोलेनाथ ये नहीं बताया कि जो तुम्हारे गले में मुंडों की माला किसके किसके मुंड है? तो माँ भगवती भगवान शंकर कह रहे, देवी दुनिया में कोई पति हो और पत्नी के वियोग में कुछ दिन तक रोए, बहुत स्मरण करे, चिंतन करे, अस्वस्थ हो जाए,
पर दुनिया में एक ऐसा पति है कि जब तेरा विवाह जन्म होता है तो मेरे साथ विवाह होता है, जब तेरा मरण होता है तो तेरा वियोग संयोग मुझे सहन नहीं होता है तो मैं सिर को निकाल करके गले में टंग देता हूं तेरे वियोग में। इतना दुनिया में इतना बड़ा पति, बढ़िया पति नहीं मिलेगा। और तू कहती मुझे कब बोले ना तब तो तुम बड़े चले आओ। क्यों? ऐसा कौन सा आपने बूटी का पान कर दिया जिससे तुम अमर हो गए और मैं मरती रहती हूँ? तो तब भगवान ने कहा देवी वास्तव में मैं अमरनाथ हो गया हूँ क्योंकि मैंने भागवत कथा सुनी है, मैंने अमर कथा का पान किया है और उस अमर कथा का ये प्रमाण हुआ कि मैं अजर अमर हो गया। कथा सुनने से जीव अजर अमर हो जाते हैं। ध्यान दें, खूब खुश रहते हो यहाँ भी और यहाँ से जब भगवान के धाम भी जाते हैं प्रसन्न हो जाते हैं। आज देवी ने जिद कर ली कि मुझे भी कथा सुननी है, मुझे भी कथा सुनाओ। ठीक है देवी कथा सुन ले। कथा सुनने के नियम बताए भोलेनाथ कि मैं कथा गाऊंगा तो समाधि में गाऊंगा, नेत्र बंद करके देवी, और तेरी हुंकार चलती रही, अगर तेरी हुंकार बंद हो गई तो मेरी कथा समाप्त हो गई। देवी तीसरी शर्त ये है इस अमर कथा को कोई और न सुने वो भी अमर हो जाएगा। 2-4 बार बता। ठीक है प्रभु। हमारे विद्वानों ने कहा सज्जनों की भगवान शंकर ने भगवान की कथा सुनाई तो अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए सब। भागवत में जब आओ तो भगवान शंकर ने सबसे पहले क्या किया? गंगा जी सिर रहती है और गंगा है ज्ञान, ज्ञान का प्रत्याग करना है। मैंने आपको कि यहाँ ज्ञानी बन के मत आओ, ये मुझे भागवत आता है, हमारे महाराज जी ऐसे सुनाते थे, हमने पंडित जी से कराए तो ऐसी बात बोलते नहीं थे। बिल्कुल ऐसे मैं भी, मुझे आता ही नहीं भागवत, एक भी अक्षर नहीं आता, मुझे ज्ञान ही नहीं इसका। ऐसी भाव से आओ। तो शंकर भगवान कह रहे मुझे ज्ञान तो है पर मेरे ऊपर गंगा ये सोत है, अगर इसको भागवत कथा में ले जाऊंगा तो आपस में झगड़े, इसको त्याग कर दिया। अर्ध चंद्रमा थी, आधा चंद्रमा, और आधा चंद्रमा कब होती है? जब कृष्ण पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा पूरा होते हैं। भगवान शंकर कह रहे कि भगवत कथा सुनने का वही अधिकारी है जिसका भाग्य शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह परिपूर्ण हो। बोलो राधे राधे। आप बताओ कितने भाग्यशाली हैं। ये दिन सबके लिए बराबर थोड़ी आते हैं कि जिनका भाग्य पूर्ण उदय हो रखा है वही भागवत सुन सकते हैं। अर्ध चंद्रमा का त्याग कर दिया कि तू अभी आधा है, चंद्रमा छोड़ दी। भगवान शंकर ने गले में सांप दे उनका प्रत्याग कर दे। सांप फुंकार मारते अपनी कड़वापनता, जलन, ईर्ष्या, इसको बाहर छोड़। एक दूसरे को कहना कि हो गया होगा, 1 बजने वाला होगा, थोड़ा आराम भी कर ले, प्रसाद भी खा ले। नहीं, बैठे रहो और जब तक ठाकुर जी कृपा करें तब तक सुनते रहो, फुंकार न मारो। और मैंने कहा आपको बढ़िया बात कही, पुनः भी कहूंगा, यहाँ मंच पे आ जाओ, पीछे द्वारिकाधीश बैठे, बालाजी बैठे, चारों तरफ मंडप में भगवान बैठे, आप एक स्थान में कुर्सी ले लो और आराम से, कोई बात नहीं। महाराज जी सांपों का प्रत्याग किया, हाथ में शस्त्र था, कौन? धनुष, उस त्रिशूल था, उसका प्रत्याग किया भगवान ने। नंदी बैल धर्म है, धर्म का प्रत्याग किया। सभी धर्म आकर के कथा सुन सकते हैं। और तब भगवान भोलेनाथ कुछ हाथ में न रख करके चल पड़े। जैसे ही महाराज पार्वती के सन्मुख गए और पार्वती के सन्मुख आकर के भगवान शंकर ने एक चुटकी मारी तो कैलाश पर्वत में जितने भी जीव जंतु थे सब भागे। दूसरी चुटकी मारी भगवान शंकर ने, जो घोंसले में जिनके पंख आ गए थे वो भी उड़ पड़े। तीसरे महाराज चुटकी मारी तो जो अंडे के अंदर थे वो फूट पड़े अंडा, और वहां से नन्हे से बच्चे पैदा होकर भाग नहीं सकते थे। एक चुटकी से सुखदेव जी भी प्रकट हो गए। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय। प्रकट हो गए।
भाग नहीं सकते थे, वो महाराज बैठे कथा प्रारंभ हुई। देवी सुन कथा, भगवान की जय जयकार करी, बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। पहला स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, चौथा स्कंद, पांचवा स्कंद, षष्ठा स्कंद, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां स्कंद में पार्वती सो गई। और जो सोवत है, हाँ, और जो जागत है सो पाओ। पाओ प्यारो, पाओ या कुछ ना कुछ पाओ। जीवन का सबसे बड़ा धर्म है पाना, कुछ न कुछ जीवन में पाओ। कोई चीज नहीं तो इस समय जितना भी बज रहा है, इस समय का दृश्य का ध्यान करो। हम द्वारिका जी में बैठे और हमारे सामने भगवान की छवि है, सामने भगवान की पोथी है, भागवत, बस। इसलिए जागो, जागने का प्रयास करो। एक चुटकी में महाराज सुखदेव जी प्रकट हुए, भगवान ने कथा सुनाई। इधर महाराज पार्वती को नींद आ गई, और जब पार्वती को नींद आई तो वो जो नन्हा सा सुख प्रकट हुआ, उस कथा के प्रभाव से उसमें शक्ति आई। देखो, भगवान की कथा भी शक्ति देती है सज्जनों, नाम में इतना बल है सज्जनों। नाम कितनी बड़ी सत्ता है कि हमको शक्ति भी प्रदान होती है सज्जनों। नाम का इतना प्रभाव कि हमको क्या भगवान करते हैं, हमारा शक्ति भी प्रदान क्या करते हैं, नाम की शक्ति। धीरे धीरे अपने छोटे से पांव से चलते चलते वो सुखदेव, वो तोता वहां पे आया जहां पे महाराज भगवान भोलेनाथ और पार्वती विराजमान थे। और जब वहां पर आए और वहां पर आकर के देखा उन्होंने कि महाराज क्या कर रहे, भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे और देवी ओम ओम बोल रही थी, तो देवी भूल गई क्योंकि सो गई थी। तो तोता राम ने ओम बोला, ओम ओम की ध्वनि तोता ने प्रारंभ कर दी। द्वादश स्कंद हुआ और भगवान ने भगवान की जय जयकार कराई, बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तो पार्वती की नींद खुल गई। पार्वती ने कहा महाराज और तो सुनाओ, तब क्या हुआ जब नंद का लाला प्रकट भयो, तब क्या हुआ? बोले होना क्या है देवी, कथा समाप्त हो गई, पर तू क्या कर रही थी? बोले मैं सो गई थी। तो फिर ये ओम ओम किसने किया? हो महाराज सुखदेव जी, लाल लाल चोंच, हरे हरे महाराज पंख, बड़े सुंदर भाव से मुस्कुराते हुए देख रहे थे महाराज बाबा की तरफ। बाबा मैंने सुनकर मैं अजर अमर हो गया। ओहो, इसने हमारी विद्या की चोरी कर दी है। हाथ में शस्त्र लिया कि देवी और चीज की चोरी करता कोई नहीं, पर इसने हमारी ब्रह्म जिससे अमर तत्व की प्राप्ति हो गई। आगे सुखदेव जी चले तोते के रूप में, पीछे महाराज भगवान भोलेनाथ चले। जाते जाते महाराज बद्री विशाल में आए, जहां आज भी व्यास गुफा है। वहां पर आए, जैसे वहां पर आए सज्जनों, तो श्री व्यास जी की जो धर्म पत्नी थी, मासिक धर्म से निवृत्त होकर के अपने श्रृंगार में लगी थी, उबासी आई माँ को, तो तोताराम मुख से गर्भ में चल गए। भगवान शंकर आए, व्यास जी महाराज मेरा चोर, मेरे घर की चोरी करने वाले आपके घर में घुस गया, बाहर निकालो। तो व्यास जी ने कहा पहली बात तो सुनो। हाँ बोलो, आपके पास क्या चीज है चोरी करने के लिए? घर में तो हर समय रहते हैं, तो महाराज भांग धतूरे में रहते हैं, राखी ढेर में रहते हैं, और फिर चोरी करने की बात करते हैं। सोना नहीं, चांदी नहीं। अरे महाराज सोना चांदी की चोरी करता तो कोई बात नहीं, इसने ब्रह्म विद्या की चोरी कर दी, जो जिसने एक बार उसको पान कर दिया और किसी ने उसका एक बार पान कर दिया, वो अमर हो जाता है। तो व्यास जी ने कहा अगर आपकी विद्या ही परिपूर्ण है और मैं उस चोर को बाहर निकालता हूं, तो फिर ये बताओ आप, तुम्हारी विद्या का क्या प्रभाव रह जाएगा? क्या करेगी आपकी विद्या?
भगवान ने कहा भगवान की इच्छा है और चल पड़े जी। व्यास गुफा से भगवान शंकर अपने कैलाश में आए और अपने कैलाश में महाराज आप भी थी भगवती पार्वती को सुनाई। सुखदेव जी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष। 9 मास का गर्भ होता है माता, पर यहाँ 12 वर्ष तक रहे। क्यों रहे? कारण क्या था? तो स्वयं व्यास जी ने निवेदन किया। अंदर वेद ध्वनि आती थी और व्यास जी ने कहा कि बेटा सुखदेव बाहर आ जा। शंकर गए तो अंदर से आवाज आई कि पिताजी क्षमा चाहता हूं, मुझे शंकर से उतना भय नहीं जितने मुझे भगवान विष्णु की माया से भय है। कि जैसे संसार में कोई बच्चा पैदा होता है उसको पता ही नहीं मेरी माँ कौन है, पिता कौन है, बुआ कौन है, फूफड़ कौन है, क्या मौसा ये कौन है, कुछ पता नहीं। जैसी जन्म लेता है उसको सब रिश्तेदार बना देता है। और वो जब आता है तो क्या मालूम क्या करते हैं? क्वा हम रोते हैं, वाह करते हैं। तो बोलते हैं क्वा हम, मैं कौन हूँ। तो संसारी लोग कहते तू हमारा है, तू हमारा है। और संसार में इतना लिप्त हो जाता है बेचारा कि एक बाल रूप में आया था, एक बालिका के रूप में आया था और नानी से नानी पर नानी बन जाता है। इतना विस्तार हो जाता है संसार में। इसलिए पिताजी मैं नहीं आऊंगा कि माया माया सब बजे माधव बजे न कोई, जो माधव बजे माया चेरी हो। आवाज आई अंदर से और पिता ने कहा चिंता मत कर, तुझे माया व्याप्त नहीं होगी, मेरा वचन है। और 12 वर्ष के बाद सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। और जैसी उत्पन्न हुए श्री सुखदेव जी इयं प्रव्रजन्त मनपेतमपेत कृत्यं द्विपायनो विरकः तरबोधया पुत्रेति तन्मयतया तरबोधवेदो तम सर्वोहृदयं मुनिमान स्तोम। भाग पड़े जंगल के लिए। नालक छेदन संस्कार भी नहीं किया। नाल का ही यज्ञ जनेऊ बना करके भाग रहे थे। पीछे से व्यास जी पुत्र की पीड़ा में, पुत्र के प्रेम में, पुत्रेति तन्मयतया, हे मेरे पुत्र आवाज मारे, प्रतिध्वनि आ रहे। सुखदेव जी अपने पिताजी के लिए जैसे पुत्र कह रहे। पिताजी कौन किसका पुत्र है संसार में? कोई किसी का नहीं, बिना मतलब का जंजाल है। प्रतिध्वनि आई फिर भी पीछे माया, ये माया है, बड़ी नचाती है सज्जन, बड़ा वियोग कराती माया है, कुछ नहीं है। सच्ची माया अगर सच्ची लगन है तो मायापति की लगन होनी चाहिए। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए। मायापति से लगन लगाओ, जो कार्य होगा भगवान करे। जब ये भाव देखा तो एक सरोवर में कुछ देव स्त्रियां स्नान कर रही थी। तुरंत सुखदेव जी को देखा तो खूब खुश हुई, कोई लज्जा नहीं। 80 वर्ष के व्यास जी को देखा तो सबने अपने शरीर को ढकना प्रारंभ किया। प्रश्न किया व्यास जी ने, हो गया 16 वर्ष का तो कोई लज्जा नहीं, मैं आया तो लज्जा कर रहे, कारण क्या? बोल पिताजी आपके अंदर स्त्री पुरुष का भान है। जैसे ब्रजमंडल में कहते हैं कि वृंदावन में जाओ तो ये भान मत रखो मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं। जैसे मीरा जी हरिदास को मिलने गई, वहां लाइन लगी थी तो मीरा जी को कहा कि भाई, मीरा जी ने कहा मैं मिलना चाहता हूँ महाराज जी से। तो महाराज जी ने कहा हम स्त्री को नहीं मिलते। तो मीरा जी ने कहा मुझे ये पता लगा यहाँ एक ही पुरुष है, पर यहाँ 2 पुरुष कौन आ गए?
हरिदास जी के पास निवेदन किया किसी ने, वो तो कह रहे हैं कि यहाँ तो एक ही पुरुष है और वो है भाग्य बिहारी जी, जो सबका लाडला। या दूसरा पुरुष कौन आ गया? हरिदास जी एकदम चकित हो गए, अरे कौन है वो? देवी अंदर बुलाओ उसको। तब देवी ने कहा, महाराज यहाँ कोई पुरुष नहीं, स्त्री नहीं, एक पुरुष है और सब यहाँ गोपी है। बोलो राधे। जैसे हम यहाँ है द्वारिका धाम में, ठाकुर जी कह रहे हैं यहाँ कोई स्त्री पुरुष नहीं, सब गोपियां हैं। मेरे प्रेम के लिए, मुझे महाराज दुलार करने के लिए तुम यहाँ गोपी बन के आए पंजाब से। ये नहीं कि मैं ये हूँ, मैं ऐसा, मैं बहुत बड़ा लाला हूँ, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, वकील हूँ, फलाना नहीं, मैं एक साधारण हूँ और मैं गोपी बन के आया। मैं ठाकुर जी से लाड लड़ाने आया हूँ, प्रेम करने के लिए आया। स्त्री पुरुष का भान आपके पुत्र में नहीं। व्यास जी ने छोड़ दिया पुत्र की तमन्ना। जब उसको पता ही नहीं स्त्री पुरुष कौन है तो क्या फायदा यहाँ रह के, चल पड़े। यहाँ से व्यास जी वापिस आए सज्जनों, और वापिस आने के उपरांत सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्मा की सत्ता में चल गए। कोई संसार से लेना देना। त्याग में सुख है सज्जनों, मौन में सुख है सज्जनों। थोड़ा त्यागी बनने का प्रयास करो। जो चीज नहीं है छोड़ो। मौन से बल मिलता है बुद्धि का। मौन रहने का प्रयास। अब जैसे आप लोग कितने मौन रह रहे हैं, यहाँ से ठाकुर जी प्रेरणा दे रहे हैं, हम बोले आप ये बोलेंगे कि हमने कथा नहीं सुनी, तो कोई बात, कथा समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं। लोग क्या किया, कहते हम 2 घंटा बैठ के चुप रहे। बोलो राधे राधे। घर कोई प्रश्न करे ना आपसे कि क्या किया लुधियाना में, कोई पूछे जहाँ से आप, जलंधर से आए, चंडीगढ़ से आए, फगवाड़ा से आए, जहाँ से भी आए, कोई घर में पूछे क्या किया वहाँ, बोल कुछ नहीं किया। ऐसा कहा गया भक्ति में एक मौन भी भक्ति है। हम 2 घंटा सुबह बैठते थे, 2 घंटा शाम को, और एक ऊपर से बोलते रहते थे और हम मौन बैठे। फोन भी सेट रखा है, चुप मन। ये तो सबसे बड़ा त्याग है। द्वारिका धाम में आकर के थोड़ा इंद्री भी शांत है आजकल। ना हम फोन देख रहे, ना हम गप्पी लगा रहे, तो ये भी तो भक्ति। भागवत आए समझना वो आपका विषय, और हम थोड़ा ऐसा तो मौन मस्त हो, थोड़ा मौन रहने का प्रयास करो, थोड़ा थोड़ा त्यागी बनो। मानी जो चीज नहीं है उसके पीछे दिमाग जाकर लगा, होने दो। त्याग दो, साधक बनो, सुदामा बनो। मैं सुदामा की चर्चा रोज करता हूँ। सुदामा एक सरल महात्मा थे। सुदामा एक संतुष्टि ब्राह्मण थे। सर्व इंद्रियेषु शांतिषु तुष्यस्तु जनार्दनः। सुदामा जी लालसा रखने वाले थे। किसके लिए? कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण को मिलने के लिए आंखें प्यासी रहती थी। तो सुदामा का थोड़ा अनुसरण करो। ये मत बोलो मैं सुदामा, थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। यहाँ निर्गुण ब्रह्मा की सत्ता में गए। यहाँ 24 अवतारों की वर्णन की कथा है, जिसमें सर्वप्रथम सनक सनंदन सनत कुमारों का वर्णन हुआ। ब्रह्मा भगवान, नारद नर नारायण, यज्ञ भगवान मत्स्य अवतार, और हमारा दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ भगवान का अवतार, 17 अवतार भगवान व्यास भगवान का, जिन्होंने पुराणों का विस्तार किया। यहाँ पे सज्जनों लिखा है कि 18 अवतार भगवान राम आए, फिर बलदाऊ जी कृष्ण का अवतार, और लास्ट में कली अवतार, 24 अवतार कली अवतार का वर्णन किया गया। 17 अवतार में व्यास जी की उत्पत्ति हुई, और व्यास जी के लिए भगवान ने जैसा, क्योंकि व्यास भगवान है। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धि पुल्लार विन्दम यत पत्र नेत्रम तेन त्वया भारत तैल पुण्यम प्रज्वालितो मया प्रदीपः। व्यास क्या है? भगवान। यहाँ देखो आप लोग, यहाँ पे कल मुझे लगभग बहुत लोग आए, वहां गए तो उन्होंने कहा अब लग रहे हैं कि हमारे पंडित जी। मैं वहां भाई ज्यादा अपना नौटंकी करना आता ही नहीं। यहाँ आप लोग सब सम्मान दे, नीचे आओ, मैं एक साधारण व्यक्ति, बिल्कुल कोई ये नहीं कि महाराज दूर दूर हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। सब महाराज प्रेम, जय श्री कृष्णा, भाई है, कोई ना कोई आप प्रेम, ऐसा भाव नहीं है। तो कथा व्यास के लिए तो अलग रास्ता चाहिए, है ना जी।
कथा व्यास के लिए अलग लिफ्ट चाहिए। कथा व्यास तब जाए जब सब चले जाए, या कथा व्यास को कोई देखे ना, सिर्फ गद्दी में देखे बस। अपना ऐसा नहीं महाराज, आप जैसे भाई यहाँ आप लोग और पीछे ठाकुर जी बैठे हैं, उनके सानिध्य में बैठ जाते तो बोल देते। तो सज्जनों, भगवान व्यास भगवान होता है, ध्यान देना। उसकी वाणी से जो छोड़ता है वो साधारण व्यक्ति नहीं, भगवान बुलाता है। उसका थोड़ा थोड़ा जो बात आए उसको ध्यान से सुनकर के मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई साधक व्यास हो, निष्ठावान हो, तो उसकी वाणी में सतत्व पूरे 100 से 100% भगवान बैठते हैं। जो गुरु निष्ठा हो, जो अपने मंत्रों में निष्ठा रखता हो और आराध्या में अपने इष्ट पे महाराज विश्वास रखता हो, उसकी वाणी को सतत्व मानना चाहिए। व्यास जी ने 17 पुराण लिखी, 4 वेद लिखा और एक महाभारत का वर्णन किया, पर व्यास जी के मन में शांति नहीं आई। क्योंकि सज्जनों, ज्ञानी बनना तो सरल है, और ज्ञानी को शांति तब मिलती है जब उसके साथ में भक्ति हो। भक्त मस्त रहता है, जहां भी जाओ, जिस स्थिति में जाओ, वो कहते ठाकुर जी की कृपा है। और मेरे घर में महाराज इतना सुंदर भाव है तो ठाकुर जी की कृपा है। और ज्ञानी अहंकारी हो जाता है और भक्त नम्र बनता है। भक्ति के अंदर क्या आती है?